आज हम बात करेंगे मृत्यु और आत्मा की यात्रा। इसमें मुख्यतः हम 5 बिंदु पर बात करेंगे। पहला पॉइंट है मृत्यु के समय चेतना का क्या होता है। दूसरा, विज्ञान में नियर डेथ एक्सपीरियंस के प्रमाण। तीसरे में हम बात करेंगे शास्त्रों में मृत्यु के बाद आत्मा की गति। फोर्थ पॉइंट पर हम पुनर्जन्म और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के नियम को समझेंगे। और फिफ्थ पॉइंट पर हम मृत्यु का अंत नहीं, यात्रा का विस्तार को समझेंगे। मृत्यु के बाद चेतना, आत्मा जिसको हम कहते हैं, उसका क्या होता है, आइए थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करें। मृत्यु शब्द सुनते ही मन में भय की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि मनुष्य ने मृत्यु को अंत समझ लिया है, समाप्ति मान ली है। परंतु जो जीवन को थोड़ा भी भीतर से देखने लगता है, उसे अनुभव होने लगता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। जैसे हम रात को नींद में आते हैं, नींद में जाते हैं, शरीर निष्क्रिय हो जाता है, पर चेतना कहीं ना कहीं बनी रहती है। वैसे ही मृत्यु भी केवल एक गहरी नींद है, जिसके बाद आत्मा एक नए अनुभव की ओर बढ़ती है। जब शरीर धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति खोने लगता है, तब सबसे पहले हमारी स्थूल इंद्रियां अपना कार्य बंद करने लगती है। आंखें धुंधली होने लगती है, कानों में सुनाई देना कम हो जाता है, स्वाद और गंध की पहचान मिटने लगती है। परंतु चेतना उस समय भी शरीर के भीतर विद्यमान रहती है। वह केंद्रित होने लगती है, शरीर के बाहरी हिस्सों से हटकर धीरे धीरे हृदय केंद्र और आज्ञा केंद्र में सिमटने लगती है। शरीर और चेतना के बीच जो बंधन होता है, उसे प्राण कहा जाता है। मृत्यु के समय यही प्राण धीरे धीरे शरीर से निकलने लगता है। कई बार साधक अनुभव करते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु से पहले कमरे में एक हल्की कंपन या ठंडी लहर दौड़ जाती है। यह वही प्राण ऊर्जा है जो देह से बाहर निकल रही होती है। वेदांत कहता है कि चेतना कभी मरती नहीं, वह केवल माध्यम बदलती है। शरीर मिट्टी से बना है तो मिट्टी में लौट जाता है, पर चेतना जो ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़ी हुई है, वह कभी समाप्त नहीं होती। जब शरीर अंतिम सांस लेता है, तब चेतना की वह ऊर्जा जो हमारे भीतर मैं हूं का भाव पैदा करती थी, वह सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकल जाती है। इस पल को कई बार साधक अपने ध्यान में भी अनुभव करते हैं। जब साधक गहन ध्यान में प्रवेश करता है, तब शरीर बुला देता है, सांस हल्की हो जाती है और एक ऐसा पल आता है जब लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं। वही अनुभव मृत्यु का भी वास्तविक स्वरूप है। मृत्यु के पल में व्यक्ति के पिछले कर्म, विचार और भावनाएं एक विशेष ऊर्जा छाप के रूप में चेतना पर अंकित रहती है। वही छाप वह निर्धारित करती है कि चेतना आगे किस दिशा में जाएगी, किस लोक में, किस गति में और किस अवस्था में। विज्ञान के अनुसार भी ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। तो वह जीवन ऊर्जा जिसने शरीर को जीवंत रखा है, वह कहाँ जाती है? वह कॉस्मिक एनर्जी फील्ड में मिल जाती है। जैसे जल की बूंद समुद्र में समा जाती है, परंतु उस बूंद का अस्तित्व मिटता नहीं, वह अब समुद्र का ही रूप ले लेती है। मृत्यु के समय चेतना का बाहर निकलना अचानक नहीं होता। पहले मस्तिष्क की गतिविधियां मंद पड़ती है, फिर श्वास प्रवास धीमे हो जाते हैं, फिर शरीर का तापमान गिरने लगता है। परंतु सबसे अंत तक जो बना रहता है, वह साक्षी भाव की सूक्ष्म ज्योति, यही आत्मा का केंद्र है। जिन लोगों ने मृत्यु के समीप जाकर लौटने का अनुभव किया, जिन्हें विज्ञान में नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है, वे बताते हैं कि शरीर से अलग होते ही उन्हें गहरी शांति, अत्यधिक प्रकाश और असीम प्रेम का अनुभव हुआ।
उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा, जैसे कोई सपन देख रहा हो। यह अनुभव इस बात का प्रमाण है कि चेतना शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर तो केवल एक साधन है, एक उपकरण जिसमें चेतना अनुभव करती है। जब यह उपकरण निष्क्रिय हो जाता है, चेतना उसी सहजता से निकल जाती है जैसे कोई पक्षी खुले पिंजरे से उड़ जाए। मृत्यु के समय जितनी अधिक स्थिरता, जागरूकता और स्वीकृति होती है, उतना ही सहज यह परिवर्तन होता है। और जो व्यक्ति जीवन भर भय, आसक्ति और मोह में जीता है, उसकी चेतना इस समय बेचैन रहती है, क्योंकि वह छोड़ना नहीं जानती। इसलिए साधना का मूल उद्देश्य मृत्यु से पहले ही मरना सीखना है, अर्थात शरीर, मन, विचार और अहंकार से रिश्ता तोड़ देना। जो यह कर लेता है उसके लिए मृत्यु कोई भय नहीं, बल्कि एक उत्सव है। प्राचीन भारत में मृत्यु को महायात्रा कहा गया, क्योंकि यह यात्रा ब्रह्मांडीय चेतना में विलय की ओर ले जाती है। जैसे दीपक की लौ बुझने से पहले थोड़ी तेज होती है, वैसे ही मृत्यु से पहले चेतना का प्रकाश बहुत तीव्र होता है। अगर उस पल कोई व्यक्ति साक्षी बना रहे, भय या मोह में न डूबे, तो वह अपने भीतर उस शुद्ध चेतना का अनुभव कर सकता है, जो कभी जन्मी नहीं, कभी मरेगी नहीं। मृत्यु के उस पल में समय रुक जाता है, न अतीत न भविष्य, केवल एक शुद्ध उपस्थितता रह जाती है। और वही पल अगर साधक के लिए हो तो वह मोक्ष का द्वार बन जाता है। इसलिए मृत्यु को समझने का अर्थ है जीवन के रहस्य को जानना। जो मृत्यु को देख लेता है वह अमरता को पहचान लेता है। वह जान जाता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं वह चेतना हूँ जो शरीर में खेल रही है। और जब यह अनुभूति स्थायी हो जाती है, तब जीवन भी ध्यान बन जाता है और मृत्यु भी समाधि। अब बात करते हैं विज्ञान में नियर डेथ एक्सपीरियंस के प्रमाण। मृत्यु, जिसे हम अंत मानते हैं, वास्तव में एक रहस्य है जिसे न विज्ञान पूरी तरह समझ पाया है और न ही सामान्य मनुष्य। लेकिन पिछले कुछ दशकों में विज्ञान के क्षेत्र में कई शोधों ने इस रहस्य के पर्दे को थोड़ा थोड़ा हटाना शुरू कर दिया है। इन्हें आधुनिक भाषा में कहा जाता है नियर डेथ एक्सपीरियंस, अर्थात मृत्यु के समीप जाकर लौटने के अनुभव। ऐसे हजारों मामले विश्व भर में दर्ज किए गए जहां व्यक्ति चिकित्सीय रूम में मृत घोषित किया जा चुका है, मतलब डॉक्टरों ने मृत घोषित किया जा चुका है। हृदय की धड़कन रुक चुकी थी, मस्तिष्क तरंगें समाप्त हो चुकी थी और शरीर में जीवन का कोई संकेत नहीं था। पर कुछ मिनट या कुछ घंटे बाद वह व्यक्ति पुनः जीवित हुआ और उसने जो अनुभव बताया वह अद्भुत था। विज्ञानी इन घटनाओं को देखकर चकित रह गया, क्योंकि जो बातें उन्होंने बताई वे किसी जीवित व्यक्ति की कल्पना से परे थी। उन्होंने कहा कि शरीर से अलग होने के बाद उन्होंने अपने शरीर को देखा, डॉक्टरों को ऑपरेशन करते हुए, नर्सों को दौड़ते हुए, अपने परिजनों को रोते हुए देखा। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि बाद में जो विवरण उन्होंने दिए वह 100% सही निकले। विज्ञान के पास इसका कोई ठोस भौतिक स्पष्टीकरण नहीं, क्योंकि जब मस्तिष्क काम ही नहीं कर रहा तब स्मृति और अनुभूति कहाँ से आती है। यहीं से विज्ञान धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंचने लगा कि चेतना केवल मस्तिष्क की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि मस्तिष्क चेतना का माध्यम है। जैसे बिजली बल्ब से आती नहीं, बल्कि बल्ब से होकर प्रकट होती है। बल्ब टूट जाए तो बिजली खत्म नहीं होती, केवल उसका माध्यम टूट जाता है। यह उपमा बिल्कुल वैसी ही है जैसे मृत्यु में होता है। शरीर बल्ब है, मस्तिष्क उसका उपकरण है और चेतना वह ऊर्जा है जो सबको प्रकाशित करती है। जब शरीर या मस्तिष्क कार्य करना बंद करते हैं तो चेतना स्वयं अपनी सूक्ष्म अवस्था में स्वतंत्र हो जाती है। अब विज्ञान धीरे धीरे उस दिशा में पहुंच रहा है जहां वेदांत हजारों वर्ष पहले पहुंच चुका था, जहां उपनिषद कहते हैं नया आत्मा मृत्यते, वहां कदाचित आत्मा कभी नहीं मरती। नियर डेथ एक्सपीरियंस के अनुभव यही सिद्ध कर रहे हैं कि चेतना शरीर से परे अस्तित्व रखती है।
कई वैज्ञानिकों ने इन घटनाओं को समझने की कोशिश की। ब्रिटेन के डॉक्टर सैम पोर्निया ने अवेयर स्टडी नामक बड़ा शोध किया। उन्होंने सैकड़ों लोगों पर प्रयोग किए जो क्लिनिकली मृत घोषित हुए थे और फिर जीवित हुए। उनमें से लगभग 40% ने बताया वे अपनी देह से बाहर थे, एक उज्जवल प्रकाश की ओर खींचे जा रहे थे और उन्हें शांति का अनुभव हो रहा था। कुछ लोगों ने बताया कि उस प्रकाश में एक ऐसी उपस्थिति थी जो प्रेम से भरी थी, जिसने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई निर्णय नहीं सुनाया, बस संपूर्ण स्वीकृति का अनुभव कराया। यह वही स्थिति है जिसे योग में चैतन्य शून्यता कहा गया, जहां कोई द्वैत नहीं रहता, केवल अस्तित्व का बोध होता है। अनेक लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने एक जीवन समीक्षा देखी, जैसे उनके पूरे जीवन की फिल्म कुछ पलों में उनके सामने चल गई। उन्होंने अपने कर्मों के प्रभावों को देखा। जो उन्होंने किसी को दुख दिया, उस दुख को स्वयं अनुभव किया। जो उन्होंने प्रेम दिया, वह आनंद स्वयं में महसूस किया। यह बात अद्भुत है, क्योंकि यही तो कर्म सिद्धांत है। जो कर्म किया, उसको फल उसी चेतना को अनुभव करना पड़ता है। विज्ञान इस सब को हालुसिनेशन कहकर टालने की कोशिश करता है, पर सवाल यह उठता है, जब मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा, जब रक्त प्रवाह बंद है, जब मस्तिष्क की विद्युत तरंगें समाप्त है, तो हालुसिनेशन उत्पन्न करने वाला कौन है? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, क्योंकि चेतना मस्तिष्क से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि चेतना वह आधार है जिस पर मस्तिष्क कार्य करता है। विज्ञान अब क्वांटम कॉन्सोनेंस की ओर बढ़ रहा है, जहां चेतना को एक अद्भुत ऊर्जा माना जा रहा है, जैसे गुरुत्वाकर्षण या प्रकाश, जो हर जगह व्याप्त है। डॉक्टर पेनरोज और डॉक्टर हेमरोफ ने और थ्योरी दी, जिसमें कहा गया है कि मस्तिष्क के सूक्ष्म न्यूरॉन ट्यूब में क्वांटम स्तर पर चेतना कंपन करती है। जब शरीर निष्क्रिय होता है तो यह चेतना उसी क्वांटम फील्ड में विलीन हो जाती है। जब पुनः शरीर कार्यशील होता है, चेतना लौट आती है। इसलिए कुछ लोग मरने के बाद भी फिर से जीवन में वापस आते हैं। यह वही प्रक्रिया है जिसे वेदांत में कहा गया, आत्मा शरीर त्याग कर या तो नए शरीर में प्रवेश करती है या ब्रह्मा में लीन हो जाती है। नियर डेथ एक्सपीरियंस के अनुभवों में जो सबसे समान बात पाई गई, वह यह है कि हर व्यक्ति ने प्रकाश का अनुभव किया। वह प्रकाश बाहर नहीं, भीतर से आ रहा था। वह न किसी दिशा में था, न किसी वस्तु से उत्पन्न, वह शुद्ध चेतना का तेज था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने ब्रह्मांड को देखा, जैसे वे सब कुछ एक साथ देख पा रहे हों, समय, स्थान, अतीत, भविष्य। यह वही स्थिति है जिसे ध्यान की परम अवस्था तुरीय चेतना कहा गया। वह स्थिति जहां मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय सब शांत हो जाती है और केवल शुद्ध अनुभव रह जाता है, अहम अस्मि, मैं हूं। इन वैज्ञानिक अध्ययन करने से यह सिद्ध होता है कि चेतना शरीर के बिना भी विद्यमान रह सकती है, और जब शरीर नष्ट होता है तब भी चेतना किसी न किसी रूप में अस्तित्व बनाए रखती है। विज्ञान जिसे एनर्जी फील्ड कहता है, वेदांत इसे आत्मा या परम चेतना कहता है। मृत्यु के समय जो प्रकाश दिखता है वह किसी धार्मिक कल्पना का परिणाम नहीं, बल्कि उसी आत्मा का तेज है जो ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा से जुड़ा है। और यही वह कारण है कि हर धर्म में मृत्यु को प्रकाश की ओर यात्रा कहा गया। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि चेतना शरीर से परे है, तो मृत्यु का भय मिट जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि वह शरीर नहीं, वह है जो शरीर के जाने पर भी बना रहेगा। यही कारण है कि जो ध्यान करता है, जो साक्षी भाव में जीना सीखता है, वह मृत्यु को शांति से स्वीकार करता है। वह जानता है कि यह केवल एक स्थानांतरण है, जैसे कमरे से दूसरे कमरे में जाना, जैसे कि वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहनना। और यही सत्य अब धीरे धीरे विज्ञान स्वीकारने लगा है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि चेतना का एक नया अध्याय है। अब बात करते हैं
शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है? जब शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है तब संसार कहता है यह मनुष्य मर गया, परंतु शास्त्र कहते हैं केवल शरीर गया है, आत्मा नहीं। शरीर मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा वह तो चेतन ज्योति है जो जन्म लेती है न मरती है। मृत्यु के पल में आत्मा देह को छोड़ती है, जैसे कोई व्यक्ति वस्त्र बदलता है, पर यह प्रक्रिया क्षणिक नहीं होती, बल्कि एक सूक्ष्म यात्रा होती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें आत्मा अपने कर्मों के तरंगों से अपनी चेतना की अवस्था में बंधी होती है। जब मृत्यु समीप आती है तो प्राण धीरे धीरे ऊपर खिंचने लगते हैं। कहते हैं जब प्राण नाभि से ऊपर उठकर हृदय में केंद्रित तो हो जाता है, तब आत्मा अपने जीवन की समस्त स्मृतियां देखती है। जैसे किसी पर्दे पर चलती हुई फिल्म, वैसा दृश्य यही वह पल होता है जिसे गरुड़ पुराण में कहा गया, मृत्यु काले आत्मा सवकृत कर्म दर्शने कराती। अर्थात मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्मों को साक्षात दर्शन करती है। वेद और उपनिषद बताते हैं जब प्राण बाहर निकलता है तो वह सूक्ष्म देह लिंग शरीर के साथ यात्रा करता है। यह लिंग शरीर ही वह माध्यम है जिसमें आत्मा अपने कर्म, संस्कार और स्मृति के लिए चलती है। यह न अत्यधिक भारी होता है न हल्का। यह विचारों और संस्कारों की ऊर्जा से बना होता है। यही कारण है कि कहा गया यथा भाव भवति तम गमनम। जैसे मनुष्य का अंत समय में भाव होता है, आत्मा उसी दिशा में प्रवृत्त होती है। यदि उस पल उसका मन भय, मोह या द्वेष से भरा है तो आत्मा निचली अवस्थाओं में जाती है, जहाँ चेतना संकुचित होती है, पीड़ा और भ्रम का अनुभव होता है। यदि उस पल का भाव शांति, समर्पण और साक्ष्य भाव का है तो आत्मा सहजता से उच्च लोकों में प्रवेश करती है, जहाँ उसे विश्रांति, प्रकाश, विस्तार का अनुभव होता है। उपनिषदों में कहा गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा 3 मार्गों में से किसी एक से जाती है, देवयान मार्ग, प्रीतियान मार्ग या भ्रष्ट मार्ग। देवयान मार्ग में वह है जहां आत्मा ध्यान, ज्ञान और भक्ति के द्वारा शुद्ध होकर जाती है। ऐसी आत्माएं ब्रह्मलोक या प्रकाशमय लोकों में पहुंचती है, यहां से पुनर्जन्म नहीं होता। प्रीतियान मार्ग वह है जो आत्मा अपने कर्मों के फल भोगने के लिए सूक्ष्म लोकों में जाती है। यही वह अवस्था है जिसे आम लोग स्वर्ग या नरक के रूप में समझते हैं। और तीसरा मार्ग भ्रष्ट मार्ग उन आत्माओं का होता है जो अधूरी इच्छाओं, आसक्तियों या भय के कारण पृथ्वी के समीप रह जाती है। यह आत्माएं कई बार अपने अधूरे कर्मों के कारण भटकती है, जब तक वे पुनः किसी शरीर में प्रवेश करने योग्य न हो जाए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने कर्मों की समीक्षा करती है। यमदूत या देवदूत, जिन्हें प्रतीक रूप में कहा गया, वास्तव में वे ऊर्जा के स्वरूप है जो आत्मा के कर्म फल को दिशा देते हैं। जिसने जीवन में शुभ कर्म किए, प्रेम, सेवा और करुणा में जिया है, उसकी चेतना हल्की होती है, वह प्रकाश की ओर खिंचती है। जिसने जीवन में मोह, क्रोध, हिंसा या लोभ में जिया है, उसकी चेतना भारी होती है, वह नीचे की सतरों की ओर खिंच जाती है। परंतु यह दंड नहीं, यह कर्म का विज्ञान है। जिस प्रकार पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण किसी को खींचता है, वैसे ही सूक्ष्म लोकों में कर्माकर्षण आत्मा को खींचता है। जिसकी ऊर्जा शुद्ध है वह ऊपर की ओर उठती है, जिसकी ऊर्जा भारी है वह नीचे की ओर झुकती है। यह एक ब्रह्मांडीय संतुलन है, किसी ईश्वर का निर्णय नहीं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में कहा, आत्मा को उसके कर्म और उसकी चेतना की अवस्था आगे ले जाती है। यही कारण है कि मृत्यु के समय की चेतना अत्यंत निर्णायक होती है। जो व्यक्ति जीवन भर ध्यान में साक्ष्य भाव में जीता है, वह मृत्यु के पल भी उसी साक्ष्य भाव में रहता है। वह शरीर के टूटने को देखता है, पर उसमें भय नहीं होता। उसके लिए मृत्यु एक अनुभव बन जाती है, जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो। यही कारण है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है। यह स्मरण केवल नाम का नहीं,
बल्कि उस चेतना में स्थित होना है जहाँ मैं और वह कोई भेद नहीं। अब विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करने लगा है कि चेतना किसी स्थान पर समाप्त नहीं होती, बल्कि वह किसी अन्य आयाम में प्रवेश करती है। जब शरीर का हार्डवेयर टूटता है तो चेतना सॉफ्टवेयर की तरह किसी अन्य माध्यम से अपना अनुभव जारी रखती है। यह अन्य माध्यम ही वह सूक्ष्म शरीर है। कई ऋषि मुनियों ने मृत्यु के पल को साधना का चरम बिंदु बताया है, क्योंकि उस समय आत्मा और शरीर का संबंध ढीला हो जाता है और यदि कोई साधक सजग है वह उसी पल मुक्ति का द्वार पार कर सकता है। कहते हैं योगी अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में केंद्रित करता है जहाँ सहस्त्र चक्र स्थित है। जब चेतना वहीं से निकलती है तो वह सीधा ब्रह्मलोक में पहुंचती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया ऊर्ध्वरेता योगिनी ब्रह्मलोके प्रतिष्ठन्ति। वहीं जो व्यक्ति अपने जीवन में आसक्ति, क्रोध या भय में जीता है उसके प्राण नीचे के केंद्रों से निकलते हैं, नाभि, हृदय, गले के नीचे के द्वारों से। ये आत्माएं पुनर्जन्म के चक्कर में आती है। यही कारण है कि मृत्यु के पल में उपस्थित भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न उठता है, क्या आत्मा अपनी दिशा स्वयं चुनती है? उत्तर हाँ, पर वह चुनाव चेतना की अवस्था पर निर्भर करता है। जिसका जीवन प्रेम, करुणा और सत्य में बीता वह मृत्यु के समय सहजता से ऊंचे कंपन में रहता है। उसकी आत्मा प्रकाश की ओर उड़ जाती है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत अवस्था में 13 दिनों तक पृथ्वी के आसपास रहती है। इस दौरान उसे धीरे धीरे नए शरीर की संभावना के अनुसार आकर्षण होता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ सर्वाद, तर्पण आदि संस्कार रखे गए ताकि आत्मा को सहज रूप से उस अगले लोकों में जाने की सहायता मिले। यह केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि ऊर्जा विज्ञान है, क्योंकि जब कोई आत्मा पृथ्वी से अपने लगाव को छोड़ देती है तो उसकी गति तीव्र और शांत दोनों हो जाती है। वेदांत कहता है मृत्यु से भय तब तक है जब तक मैं शरीर में मानता हूं। शरीर जैसे ही यह बोध होता है कि मैं चेतना हूं, शरीर नहीं, मृत्यु केवल रूपांतरण बन जाती है। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष मरते नहीं, वे प्रस्थान करते हैं। उनका जाना कोई अंत नहीं बल्कि एक महायात्रा की शुरुआत है। जो साधक मृत्यु के विज्ञान को जान लेता है वह जीवन को भी गहराई से जीने लगता है, क्योंकि वह समझ जाता है वह हर पल जो बीत रहा है वह मृत्यु की तैयारी नहीं, मुक्ति की साधना है। जो मृत्यु को समझ गया वह जीवन को समझ लिया। अब बात करते हैं पुनर्जन्म, ऊर्जा का अनंत प्रवाह और आत्मा की अमर यात्रा के रहस्य के बारे में। जब हम जन्म और मृत्यु की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि जीवन केवल इस शरीर तक सीमित नहीं। शरीर मिटता है, बदलता है, परंतु जो चेतना इस शरीर के भीतर प्रकाशमान है वह न कभी जन्म लेती है न मरती है। वही चेतना अब नए शरीर में प्रवेश करती है तो हम उसे जन्म कहते हैं, और जब यह पुराने शरीर को त्याग देती है तो हम उसे मृत्यु कह देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। यही पुनर्जन्म का मूल रहस्य है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ऊर्जा एक सिद्धांत है। एनर्जी कैन नाइदर कैन बी क्रिएट और नॉर डिस्ट्रॉय, इट ओनली चेंज इट्स फॉर्म। यह वही सिद्धांत है जो वेदांत हजारों वर्ष पहले कह चुका था। आत्मा नाशवान नहीं है, यह केवल रूप बदलती है। पुनर्जन्म का अर्थ है वही चेतना, वही ऊर्जा, वही जीवन शक्ति किसी नए माध्यम में प्रभावित होना। यह प्रवाह अचानक नहीं होता। प्रत्येक जन्म, प्रत्येक जीवन अपने भीतर कर्मों का एक संचित भंडार लेकर आता है और वही कर्म, वही संस्कार अगला जीवन तय करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में करुणा, प्रेम, दया या सेवा का मार्ग अपनाया तो उसकी चेतना का कंपन उच्च होता है और अगला जन्म उसे उसी उच्च स्तर की परिस्थितियों में मिलता है। पर यदि जीवन अज्ञान, हिंसा, लोभ या मोह में बीत गया तो चेतना का कंपन नीचे चला जाता है और अगले जन्म में वही ऊर्जा
निम्नतर स्तर की परिस्थितियों में अनुभव बनकर लौटती है। यह कोई दंड नहीं है, यह तो मात्र ऊर्जा का संतुलन है। जिस प्रकार ब्रह्मांड हर क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया का नियम रखता है, वैसे ही जीवन के हर कर्म का एक ही ऊर्जा संतुलन होता है। जब वह संतुलन बिगड़ जाता है तो आत्मा को पुनः अवसर दिया जाता है, नया शरीर, नई परिस्थिति, नया जीवन, ताकि वह अधूरा पाठ पूरा कर सके। विज्ञान आज नियर डेथ एक्सपीरियंस में यह देख रहा है कि जब व्यक्ति का शरीर कुछ समय के लिए मृत हो जाता है, तब भी उसकी चेतना अनुभव करती रहती है। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने शरीर से ऊपर उठकर सब कुछ देखा, सुना, फिर लौट आए। यह अनुभव इस बात का साक्ष्य है कि चेतना शरीर की सीमाओं से परे स्वतंत्र रूप में अस्तित्व रखती है। शास्त्रों में इसे सुप्त अवस्था से जागरण कहा गया। आत्मा शरीर से निकलकर एक सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करती है, जहां उसे अपने कर्मों की तरंगे दिखाई देती है, जैसे कोई दर्पण जिसमें अपने कर्मों के फल झलकते हैं। वह ऊर्जा जो अधूरी है, उसी कंपन के अनुसार नया शरीर आकर्षित करती है। पुनर्जन्म का अर्थ केवल जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं है, यह तो आत्मा की शिक्षा की प्रक्रिया है। हर जन्म में आत्मा कुछ सीखती है, कुछ अधूरा छोड़ती है, कुछ पूरा करती है। यह कर्म तब तक चलता है जब तक आत्मा पूर्ण रूप से अपनी मूल चेतना परमात्मा में विलीन न हो जाए। ब्रह्मांड की दृष्टि से देखें तो हर आत्मा एक कंपन, जैसे महासागर में अनगिनत तरंगे, कोई तरंग ऊंची उठती है, कोई शांत रहती है, लेकिन सब उसी महासागर का हिस्सा है। जब आत्मा यह जान लेती है कि मैं वही महासागर हूं, अलग कोई तरंग नहीं, तब पुनर्जन्म का चक्कर समाप्त हो जाता है। ध्यान का उद्देश्य यही है, आत्मा को उसके मूल स्वरूप का स्मरण कराना। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह मन नहीं हूँ, मैं यह नाम नहीं हूँ, मैं तो यह शुद्ध चेतना हूँ जो बार बार शरीर धारण करती रहती है। यही अनुभव पुनर्जन्म से मुक्ति की पहली झलक है। एक दिन ऐसा आता है जब साधक इस सत्य को पूर्ण रूप से देख लेता है, तब पुनर्जन्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो जाता है, जैसे बूंद सागर में समा जाती है। मृत्यु अंत नहीं, यह केवल ऊर्जा के परिवर्तन की प्रक्रिया है। पुनर्जन्म दंड नहीं, अवसर है अधूरे ज्ञान को पूर्ण करने का। और जब आत्मा पूर्णता को प्राप्त कर लेती है, तब न जन्म शेष रहता है, न मृत्यु, केवल शुद्ध अस्तित्व, अनंत चेतना, वही ब्रह्मा। अब बात करते हैं मृत्यु अंत नहीं, चेतना की अगली यात्रा है, आत्मा की अनंत यात्रा के रहस्य के बारे में। मृत्यु यह शब्द सुनते ही मन में एक भय, एक अंधेरा सा उतर आता है, क्योंकि मन ने हमेशा मृत्यु को समाप्ति माना है, जीवन की अंतिम रेखा। परंतु क्या वास्तव में मृत्यु अंत है? क्या चेतना जो शरीर को चलाती है, शरीर के रुकते ही समाप्त हो जाती है? यदि ऐसा होता तो मृत्यु के बाद के अनुभव, पुनर्जन्म की घटनाएं, सूक्ष्म लोक की अनुभूतियां, ये सब असंभव होती। मृत्यु वास्तव में अंत नहीं, यह एक संक्रमण है। जैसे कोई नदी एक घाट से दूसरे घाट की ओर बहती चली जाती है, जल वहीं रहता है, बस दिशा बदल जाती है। उसी प्रकार जब आत्मा इस शरीर से बाहर निकलती है तो वह किसी अंधकार में नहीं जाती, वह बस एक नए मार्ग पर चल पड़ती है। जिस प्रकार हम रात्रि में गहरी नींद में चले जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, पर भीतर की चेतना किसी और आयाम में घूमती है। उसी तरह मृत्यु भी एक महान निंद्रा है, जब शरीर शिथिल होता है पर चेतना जागरूक रहती है। शास्त्र कहते हैं, जैसे सोते हुए मनुष्य अपने स्वप्न में अपने ही बनाए संसार को देखता है, वैसे ही मृत्यु के पश्चात आत्मा अपने संचित संस्कारों के अनुसार एक सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म यात्रा उतनी ही वास्तविक होती है जितनी यह भौतिक दुनिया। मृत्यु के पल में आत्मा अपने समस्त कर्मों की झलक देखती है, जिनसे उसने प्रेम किया, जिन्हें उसने कष्ट दिया, जिनसे कुछ अधूरा रह गया। सब एक पल में चलचित्र की बातें सामने आ जाता है, और तब आत्मा समझती है कि जो कुछ वह समझती थी वो सब केवल एक स्वप्न था। जो घर उसने बनाया, जो नाम कमाया, जो शरीर संवारा, वह सब अस्थायी था।
मृत्यु का पल उसे यह सत्य दिखा देता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह नाम नहीं हूँ, मैं यह मन नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो इन सबका साक्षी है। यह साक्षी भाव ही आत्मा की असली पहचान है। और जब आत्मा यह पहचान लेती है तो मृत्यु भी भय का विषय नहीं रह जाती, वह तो एक नए द्वार का उद्घाटन बन जाती है। जिस प्रकार कोई साधक ध्यान में अपने भीतर उतरता है और एक एक परत खोलता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा अपने सूक्ष्म आवरणों को त्यागती जाती है। स्थूल शरीर, प्राणायाम शरीर, मनोमय शरीर और अंततः केवल सुचेतना बन जाती है। कुछ आत्माएं अपने अधूरे कर्मों के कारण पुनः जन्म लेती है और कुछ आत्माएं जिन्होंने जीवन को साधना बना लिया वो इस यात्रा को अनंत पूरा कर लेती है। वो लौटती नहीं, क्योंकि अब लौटने की आवश्यकता नहीं बचती। विज्ञान भी अब स्वीकार करने लगा है कि चेतना केवल मस्तिष्क की उपज नहीं है। कई वैज्ञानिकों ने देखा जब हृदय और मस्तिष्क की गतिविधि बंद हो जाती है फिर भी व्यक्ति कुछ अनुभव कर रहा होता है। उसने अपने शरीर के ऊपर से देखना, रोशनी की ओर बढ़ना और एक गहरी शांति का अनुभव होना। यह अनुभव केवल भौतिक नहीं, ये चेतना के अगले आयाम की झलक है। मृत्यु को अंत समझना अज्ञान है, जैसे यात्रा को विस्तार समझना बोध है, क्योंकि जब आप यह समझ लेते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही धारा के दो तट है तो भय समाप्त हो जाता है। फिर आप जीवन को अधिक गहराई से जीते हैं, क्योंकि जब आप जानते हैं जो भी आप करते हैं वही आपकी चेतना की दिशा को देगा। जिस दिन मनुष्य यह अनुभव कर लेता है कि मैं मृत्यु को नहीं झेलता, मैं तो उस चेतना का अंश हूं और जन्म और मृत्यु दोनों से परा है, उस दिन मृत्यु भी उसके लिए उत्सव बन जाती है। वेदांत कहता है जो मरने से पहले मर जाता है वही मृत्यु से मुक्त होता है। अर्थात जो अपने अहंकार को, अपने मेरा तेरा को, अपने मैं को साधना में विलीन कर लेता है, उसके लिए मृत्यु केवल देह का परिवर्तन रह जाती है, न कि अंत। ध्यान का अभ्यास इसी बोध की तैयारी है। जब आप ध्यान में अपने भीतर उतरते हैं तो धीरे धीरे मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि आप अनुभव करने लगते हैं जो मैं हूँ वह कभी मरा ही नहीं। मृत्यु केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह तो ब्रह्मांडीय चेतना की एक लहर है जो समय समय पर अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। और जब यह लहर अपने सागर को पहचान लेती है तो वह लौटना बंद कर देती है, वह वहीं विलीन हो जाती है, अनंत में, शांति में, परमा में। मृत्यु कोई अंत नहीं, यह एक विस्तार है अस्तित्व का, चेतना का, यात्रा का। जो इसे अंत समझता है वह भय में जीता है, जो इसे विस्तार समझता है वह अमरता को छू लेता है।